राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप प्रभु की कृपा से ठीक होंगे। तो देखिए, आज मैं धार्मिक वीडियो नहीं लाई हूँ, तो एक मोटिवेशन वाला वीडियो है। तो मैं चाहती हूँ मोटिवेशन वाले बीच बीच में डालती रहूँ, क्योंकि अभी मैंने एक मेरी क्लोज ही थी, वो इतनी परेशान थी। और जब उसके मैं परेशानी का कारण पूछा, बहुत बुरी तरह से परेशान थी। जब मैं परेशानी का कारण पूछा तो ज़रा सा क्या, एक छोटी सी बात थी जिससे वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और अपना घर भी उसने बिल्कुल ऐसा बना दिया था कि टेंशन टेंशन, बस उसमें परिवार में सारे में टेंशन हो रही थी। क्योंकि जब मैं सुखी नहीं हूँ तो मेरा परिवार कैसे सुखी रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो मैं डालूँ, ये डाला जाए। ये सबके लिए, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जीवन हमें देखो बार बार नहीं मिलेगा। हमें ये जीवन एक ही बार मिलता है, तो क्यों ना इसको अच्छे से जिया जाए। देखिए, दुख सुख तो हमारे जीवन में चलते रहते हैं। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी होगा। दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा। तो बोलते हैं कि अगर हमारे पास खुशियाँ हैं तो ज़्यादा गुमान मत करो, अगर दुख है तो ज़्यादा दुखी मत हो, कि ये दिन भी टल जाएगा। बस ऐसे सोच के, जो ये परेशानी आई है ये भी टल जाएगी। जो ये सुख है ये ज़्यादा दिन का नहीं रहेगा। तो ज़्यादा घमंड भी नहीं करना और ज़्यादा दुखी भी नहीं होना। ये एक जीवन का सबसे अहम पहलू है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने टाइटल पढ़ा, क्या आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है? तो रिमोट कंट्रोल क्या है? देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण अपने से ही लेती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि जहाँ मुझे ये चीज़ें मिली देखने को, मुझे बड़ा दुख हुआ। उनका नाम मैं नहीं लूँगी, जिसने भी उसको कहा, बेचारी को, जो भी था। मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैं अपना शीशे में अपना चेहरा देखा है, मैं अपने पसंद के कपड़े पहने हैं, या जो भी मेरे पास थे। मान लो कई बार हमारे पास अपने पसंद के कपड़े नहीं होते, कई बार अलमारी में ढूंढते रह जाते हैं, हमें नहीं मिलते कपड़े। लेकिन जो है अपने पास बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास आज ये है, दूसरों के पास शायद ये भी ना हो। ये सोच के अपने आप को वैसे ही मतलब ढालो कि जो मेरे पास है, आज मेरे पास ये सूट है, क्या पता दूसरों के पास ऐसा भी ना हो। तो सज धज के मैं अपना निकली हूँ अपने हिसाब से, जो मेरे पास था, जैसी मेरी शक्ल सूरत है। भगवान की देन है, मेरी अपनी तो नहीं है। तो उस पर अपना थोड़ा सा मेकअप जो भी मेरे से हो चुका हो, किया मैंने या नहीं किया, मैं निकल गई। अब मुझे बाहर जाके कोई ऐसे कहता है, मैं तो बड़ी खुश निकली हूँ। बाहर जाके कोई कह देता है, आज तो आप बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहे, आज तो आपने ऐसा मेकअप किया है, आज तो आपने ये ऐसे कपड़े पहने हैं। तो मैं बड़ी दुखी हो जाऊंगी कि इसने मुझे ऐसा कह दिया कि वाकई में सुंदर नहीं लग रही। हाँ, तो मैं दुखी हो जाऊंगी। और अगर कोई मेरी तारीफ़ कर देता है 4 लोगों के सामने, तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी कि आज उसने मेरी तारीफ़ की, वाकई मैं बहुत सुंदर हूँ। क्या मुझे नहीं पता मैं सुंदर हूँ? उसके कहने से मैं सुंदर बनी। क्या मुझे नहीं पता मेरे पास सूट सुंदर नहीं था? उसके कहने से मुझे पता चला कि मेरे पास सूट सुंदर नहीं था। अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानो, बाहर की को तो बिल्कुल छोड़ दो। जैसी भी भगवान ने दी है, जो हमारे पास, हम उसमें खुश रहें बस। आज हमारे पास सूट नहीं है, हो सकता है कल बहुत अच्छा ऐसे दिन आए कि हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े हों। हो सकता है हमारे दिन ऐसे भी ना रहें। देखो, कहने का मतलब जो है उसमें खुश रहो। सामने वाले के बताने अनुसार आप दुखी हो जाते हो, सुखी हो जाते हो, घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखो, आप सुखी नहीं रहेंगे, आप परिवार कैसे सुखी रहेगा? जब घर का एक अहम मेंबर ही खुश नहीं होगा तो घर तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। वो बेचारा दुखी है, वो अपने परिवार को क्या देगा? जो मेरे पास है वही मैं अपना परिवार को दूंगी ना। अगर मैं सुखी हूँ तो मैं सुखी दूंगी उनको, अगर मैं दुखी हूँ तो मैं उनको दुखी दुख दूंगी। तो देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। अगर आप ऐसा करते हो तो किसी ने बोल दिया कि आप सुंदर हो, आप खुश हो जाते हो। किसी ने बोल दिया आप अच्छे नहीं लग रहे, तो आप दुखी हो जाते हो। अरे, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल देने के बजाय उस कंट्रोल को अपने हाथ में रखो। कि कोई भी आएगा देखिए और अपना चैनल चेंज करके चला जाएगा, अपना चैनल लगा के चला जाएगा। क्या हमारा यही जीवन है? नहीं। उस रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में ही रखिए, किसी और को मत दीजिए, अगर आपने ये जीवन अच्छे से जीना है तो। बाकी दुखी तो आप जी रहे हो फिर।
लोगों के बहकावे में मत आइए। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। एक गाना सुना था मैंने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो उन लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। हमें पता हम अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं। मैं देखो खुद, मेरे पास कई बार होता है। एक बार मेरे सर्दियों में जूते नहीं थे जूते, सच में ही नहीं थे। और मैं अपना बच्चे को लेने स्कूल चली गई। ये सच्चाई है, अभी कुछ सालों पहले की है। तो मेरे को किसी ने बोला, और इतनी ठंड में जूते नहीं पहन के आई। मैंने कहा थे ही नहीं, चप्पल पहन के गई थी। मैं कहा थे ही नहीं। वो हंसने लगी, बोला ऐसा नहीं हो सकता आपके पास ना हो। देखिए मैंने सच बोला और उसको आभास भी नहीं हुआ। उसने सोचा कि वाकई झूठ बोल रही है। तो ऐसा सच बोलिए कि लोगों को लगे कि हाँ झूठ बोल रही है। और मेरे पास नहीं थे, मैं सच में नहीं पहन के आई। अब उनको उनकी सोच है कि वो झूठ बोल रहे मान रहे हैं कि सच मान रहे हैं। मेरे पास स्वेटर नहीं है, मैं बिना स्वेटर के जा रही हूँ। तो मेरे पास यही था। अरे आवाज़ इतना पतला सा स्वेटर, मेरे पास यही था, मैं क्या करूँ। जो था मैं पहन आई। क्या करेगा सामने वाला। छोटा सा मुंह लेके बैठ जाएगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मैंने सब कुछ देख लिया। मैं बहुत ज़्यादा, बहुत ये नहीं कह सकती मैं बहुत मालूम। जो मेरे पास है वो बिल्कुल भी शो नहीं करती। जो मेरे पास है मैं खुश हूँ उसमें, मैं खुश हूँ। मैं अपने नीचे वालों को देखती हूँ, उनको तो देखो बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतना तो है। तो अपने आप को जीना सिखाओ। जब आप अपने आप को जीना सिखा दोगे तभी आप अपने बच्चों को लाइफ का एंजॉय करा सकोगे। उनको तभी जीने की राह बताओगे। जब मेरे पास ही नहीं है जीने की राह, तो मैं बच्चों को क्या बताऊंगी। तो अपने बच्चों को भी ये जीने की राह सिखाओ, खुद भी जियो। अपना रिमोट कंट्रोल अपने ही पास रखो। अगर आपने जीवन में सुखी रहना है तो किसी और के हाथ में उस कंट्रोल को मत दीजिए कि कोई भी कुछ भी, या घर का है बाहर का। ऐसा नहीं है बाहर के कहेंगे, घर के भी कह देते हैं और हम वहीं दुखी हो जाते हैं। अपना एक शाम को सोते टाइम, देखिए मैंने रोज़ का रूटीन बनाया हुआ है। सोने से आधा घंटा पहले अपना आकलन करती हूँ। अगर मैंने एक उंगली किसी की तरफ की है तो 3 उंगली मेरी तरफ आ रही है। उन 3 उंगलियों को देखती हूँ, ये 3 उंगलियाँ कौन सी हैं, क्या कमियाँ हैं ये 3 मुझ में जो मुझे दूर करनी है। देखिए किसी के सामने उंगली करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी तरफ जो 3 उंगलियाँ उनको कोई भी नहीं देख रहा है। उनको देखिए, उनको दूर कीजिए। सामने वाले की तरफ उंगली मत कीजिए। अगर सामने वाले की तरफ उंगली करोगे तो 3 अपनी तरफ भी आ रही है। खुद से भी यही आप करो और दूसरों को भी यही सिखाओ। अपनी कमियां हैं वो हमें पता है, हमें क्या कमियां हैं वो हमें पता है, खूबियां हैं वो भी हमें पता है। हर इंसान में खूबियां होती हैं, हर इंसान में कमियां होती हैं। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है इस संसार में। तो उनका अगर खूबियां हैं तो उनको दूसरों को दीजिए, और अगर कमियां हैं तो उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। आपका जीवन यूँ सुख में हो जाएगा चुटकियों में, आप हमेशा सुखी रहोगे। बाकी धूप छाँव तो देखो ज़िंदगी में आती रहती है, कभी धूप तो कभी छाँव। अभी दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा। ज़्यादा है तो गुमान मत कीजिए, थोड़ा है तो दुखी मत होजिए। खुश रहो, जो है जैसा है भगवान ने हमें दिया है, तो भगवान ने हमें कुछ सोच समझ के दिया होगा, उसमें खुश रहिए। अगर कुछ भी आपने कोई भी शिकायत करनी है, इंसानों से मत कीजिए। इंसान आपका मजाक बनाएंगे। अभी रो के वो पूछ रहे हैं, कल को वो हंस के उड़ाएंगे। अगर मैं झूठ कह रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कहना, सच कह रही हूँ तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। अगर इंसानों का क्या काम है, लोगों का रो के पूछते हैं कि मैं तेरे लिए बहुत दुखी हूँ, लेकिन हंस के उसको दूसरों के सामने उड़ा देते हैं। इसलिए अपने जो दुख सुख है अपने भगवान से शेयर कीजिए, अपने प्रभु को ही जरिया बनाइए। देखिए माता पिता के बाद सिर्फ अपना है तो कोई भगवान है, बाकी कोई रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। कोई भी कितना भी रिश्ते हैं, बच्चे हैं, पति हैं, कोई भी रिश्तेदार है, जब तक हम उनके लिए करते रहेंगे। हमने 100 काम अच्छे कर दिए, हम उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन एक काम गलती से हमने उनका अनुसार नहीं किया, वहीं हम गलत हो जाते हैं। इसलिए अपना दुख सुख जो रोना है भगवान के सामने रोइए। ये मेरा विश्वास है आज तक का, कि भगवान के सामने अगर हम कोई परेशानी लेके गए, उन्होंने हमें दूर किया है, उन्होंने हमारी परेशानी को दूर किया है, क्योंकि हमें उन पे विश्वास है कि तू ही करेगा प्रभु। मांगना है तो भगवान से मांगिए, इंसानों से नहीं।
कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मैं किसी से मांगने जाऊँगा, तुम्हें ही देना है। अब वो जरिया किसी को बनाए, उनकी मर्ज़ी है। तो अपना दुख सुख सिर्फ भगवान के सामने सुनाइए। माँ बाप को देखो, मेरे माँ बाप हैं, मैं उनको आधी चीज़ें नहीं बताती कि वो परेशान होंगे, तो मैं अपने प्रभु के सामने हंसती भी हूँ, रोती भी हूँ, अपनी परेशानी बताती हूँ और वो दूर भी कर देते हैं। उनसे बातें कीजिए, उनसे बातें कीजिए। मेरा विश्वास है कि आपको वो निरुत्तर नहीं करेंगे, निराश भी नहीं करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो, मैं यहीं समाप्त करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं सिर्फ उस बेचारी के ऊपर बनाया था कि वो इतनी परेशान थी, सच में अस्त व्यस्त हो गया था उसका जीवन, लेकिन मैंने समझाया, आज वो खुश है। तो मैं सोचा कि ये सबके लिए क्यों ना प्रेरणादायक ये वीडियो बने, क्यों सबको जीने की राह है। तो देखिए, जो अपने बच्चों को भी हम अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे कि ताकि वो सुखी रहें, तो जो हमारे पास है तभी हम बच्चों को देंगे ना। पहले खुद जीने की राह ढूंढिए, फिर बच्चों को दिखाइए। तो खुश रहिए, हर हाल में खुश रहिए। ये जीवन है, सुख दुख है, ये चलते रहते हैं। बीमारी है तो ठीक भी होगी, और अगर प्रभु पे विश्वास है तो देखिए, बीमारी तो चलो होंगी, मैं ये नहीं कहती बीमार नहीं होंगे, बीमारी भी होंगी, लेकिन उन्हें इतनी बीमार नहीं होंगे कि तुम हार जाओ, वो उसका समाधान भी निकालेंगे। तो ये कष्ट है, ये थोड़े दिन के होते हैं, निकल जाएंगे। प्रभु के हाथ जोड़ो, बहुत जल्दी निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। बस दुखी नहीं होना, किसी और के सामने तो बिल्कुल भी नहीं होना। आंसू बहाने हैं तो अपने मंदिर में प्रभु के सामने बहाइए, जिस भी आप प्रभु की पूजा कर रहे हो, जिसकी भी। और खुश हो तो भी उनसे अपनी खुशी जाहिर कीजिए, कि हमेशा उनको शुक्रिया कीजिए। आज थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतना बड़ा काम किया, मेरा आपने मेरा ये काम किया, वो काम किया, इसके लिए थैंक यू कहना कभी मत भूलिए। तो ये जीवन का सहारा है, इसे जिए। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है, इसे खुश होके जिए, बिंदास जियो इसको। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको इम्प्रेस करता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर कोई कमी दिखती है तो कमियां ज़रूर बताना। जो मेरी कमियां बताता है वो मेरा सबसे बड़ा मेरा अपना है, क्योंकि उसने मेरी कमियां दिखाई ताकि मैं उन्हें दूर कर सकूं। जो मेरी खूबियां बता रहा है वो तो मेरा दुश्मन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और नहीं दिल कर रहा तो मत कीजिएगा। राम राम, जय माता दी।